उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास एक फावड़ा रखा हुआ है और उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ है। उसके करीब में 3 लाशें पड़ी हुई, तीनों लाशें खून से लथपथ थीं। जैसे ही यहाँ से कोई शख्स गुजरता है तो देखते ही उसके आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ है और 3 लाशें उसके करीब में हैं। बस इतना देखना था कि ये बात उड़ते उड़ते पूरे गांव में फैलती है और तमाम गांव वाले इस जगह पर इकट्ठे होते हैं। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ये जो शख्स है जो अफसोस में बैठा हुआ है, इसका नाम है रामदयाल। रामदयाल इसी गांव का रहने वाला है। इसी में से कोई जागरूक शख्स जो है पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे ही देखती है कि 3 लाशें हैं और एक शख्स बैठा हुआ है, पुलिस इसकी तरफ जैसे ही दौड़ती है तो ये शख्स उठकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये 3 लाशें किसकी थीं और इनका जो हत्या की गई थी वो किसने की थी। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं यह खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। और इसी गोरखपुर में एक थाना है जिस थाने का नाम है जंघा थाना। और इसी जंघा थाना में एक गांव होता है जिस गांव का नाम है मोतीराम अड्डा शिकवार। इसी गांव के अंदर ये एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक शख्स है जिसकी उम्र लगभग 60 या 65 साल है। इनका नाम है कुबेर। कुबेर शुक्रवार की सुबह में उठते हैं। सुबह का लगभग 6 बजे का टाइम था। वो आंखें खोल कर देखते हैं कि उनके जो घर के अंदर भैंस है वो बड़ी तरीके से चीख रही है और कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उठ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक पोता है जिसका नाम है रामदयाल। रामदयाल एक फावड़े से इस भैंस के ऊपर वार कर रहा है। बस इतना देखना था कि जो दादा है उसको तरस आता है और वो फ़ौरन ही अपने पोते को डांटते हैं कि रामदयाल तुम ये आखिर क्या कर रहे हो, एक बेज़बान जानवर को क्यों मार रहे हो। बस इतना सुनना था कि ये रामदयाल जो है इस घर से बाहर निकल जाता है, भागना शुरू करता है। ऐसे में जो दादा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब जब रामदयाल देखता है कि जो दादा हैं वो पीछे लग गए हैं, अब ऐसे में अभी भी इस शख्स के हाथ में फावड़ा था, वो गुस्से में इस कदर आग बबूला हो जाता है कि अपने ही दादा के ऊपर वार कर देता है। वार कान के पास किया गया था जिससे कि वो बिल्कुल अधभरे हो जाते हैं। फिर मुसलसल वार किया जाता है, हत्ता कि इनकी मौत हो जाती है। इस शोर को, हंगामे को सुनकर एक इन्हीं जो कुबेर थे, इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है साधु मौर्य, ये भी पीछे पीछे निकले थे। जाकर देखते हैं कि उनके भाई की उनके पोते ने ही हत्या कर दी है। बस इतना देखना था। वो भी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाते, बिल्कुल यही वार और उसी जगह पर वार रामदयाल अपने बड़े दादा पर भी कर देता है। जैसे ही दूसरे जो दादा हैं उनके ऊपर वार होता है, वो भी अधमरे होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। तमाम चीज़ों को सुनते हुए जो घर से भाग रहे थे लोग, इसकी जो दादी है वो भी निकलती है। दादी के ऊपर भी इसी तरीके से वार किया जाता है और वार करने के बाद दादी भी वहीं पर ढेर हो जाती है, उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर जो रामदयाल है ऐसा क्यों कर रहा था। माँ जब पीछे पीछे भागती है कि घर के कई सदस्य रामदयाल के पीछे भागते हुए गए, वो जाकर देखती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि उनके जो ससुर हैं उनको भी मार दिया गया, ससुर के जो बड़े भाई हैं उनको भी मार दिया गया और जो इस बच्चे की दादी हैं उनको भी मार दिया गया। अब इससे पहले की जो माँ है जिनका नाम है कुशामवती, अगर वो कुछ और समझ पाती वो उल्टे पैर वहाँ से भागने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद अगर मैं अपने बेटे के नज़दीक गई तो मेरा भी अंजाम यही होने वाला है। माँ सीधे सीधे भागे भागे गांव के लोगों को वो बताती है। गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पर जो रामदयाल है वो भागता नहीं है, बल्कि तीनों लाशों को एक जगह घसीटता हुआ इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर ही बैठ जाता है। और बैठने के बाद इस तरीके से बैठता है जैसे उसको अफसोस हो रहा हो। अब जो तमाम लोग थे, गांव वाले आसपास आ तो चुके थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रामदयाल के पास जाकर उससे कुछ पूछ ले या जो उसके हाथ में एक फावड़ा लगा हुआ है उसको छीन ले। अब ऐसे में इसी भीड़ में से एक जागरूक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस यहाँ पर आती है, पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब पूरे तरीके से पूछताछ में जब पुलिस लगती है तो सामने आता है, जो लोग हैं वो बताते हैं कि अब से पहले जो रामदयाल है इसने अब से 2 दिन पहले भी एक हथियार लेकर
पूरी सड़क जाम कर दी थी। इसी तरीके से इसने हरकत की थी। लेकिन पुलिस इसके पीछे की वजह जानना चाहती थी। जो रामदयाल की माँ है वो बताती है कि आपसे पहले जो मेरा बेटा है रामदयाल, उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस तब से ही ये इसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है और ये किसी के साथ भी कुछ भी कर देता है। जो तमाम आसपास के गांव वाले हैं वो भी कहते हैं कि इसका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ऐसी हरकतें करता ही रहता है। बहरहाल पुलिस ने अभी इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस पूरे तरीके से इसकी जांच में जुटी हुई है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जो रामदयाल है, क्या वाकई उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। पुलिस से आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन कर लेगी वो भी तमाम बातें बताएगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी खुद की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।